हेलो जी, राम राम जी। तो आज मैं आपको ये पैंट है, इस पैंट में दोनों तरफ यानी कि फ्रंट और बैक में इलास्टिक डालना बताऊंगी, वो भी फिनिशिंग के साथ और बहुत आसानी से। अगर आपको बिल्कुल कम सिलाई आती है ना तो भी आप आसानी से डाल लेंगे। तो मैंने पैंट को हाफ कंप्लीट कर लिया है, अभी पैरों की सिलाई नहीं लगाई है और जो जेब है वो लगा ली है, यानी कि फ्रंट और बैक को मैंने जॉइंट कर लिया है। अभी हम पैंट को उल्टा कर लेंगे, यानी कि जो सीधी साइड है वो अंदर होगी और उल्टी साइड है वो बाहर। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। जितना हमारा घेरा है फ्रंट और बैक का, उसी के नाप का हमें 4.5 इंच की बेल्ट लेनी है। आप 4 भी ले सकते हैं, आपके जो रबड़ के अकॉर्डिंग ये लेना होता है। अगर आपका रबड़ सवा सवा इंची का है तो आप 4.5 ले सकते हैं, और अगर ये 1 इंची का है तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। तो अगर ये इंची टेप से नाप कर लेना चाहते हैं कपड़ा तो आप उससे ले लीजिए, नहीं तो राउंड में ये नाप कर जितना घेरा है उतना आपको बेल्ट के लिए कपड़ा लेना होता है, जिसकी लंबाई तो घेरे के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन चौड़ाई 4 और 4.5 के बीच होगी। तो उतना कपड़ा मैंने कट कर लिया था और जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया है। अभी इस पट्टी को हम दोनों तरफ से जॉइंट कर लेंगे, यानी कि घेरा हमारा जॉइंट है तो इसे भी हम जॉइंट कर लेंगे। और बहुत ही आसान, सिंपल और फिनिशिंग के साथ मैं आपको ये बेल्ट लगाना बताऊंगी। और कई बार क्या होता है कि जब कोई कोई है ना पैंट के अंदर ही जो इलास्टिक डालते हैं उसका कपड़ा छोड़ देते हैं, तो उसकी फिनिशिंग भी नहीं आती है और वो बैठने उठने में परेशान करता है। तो जो पट्टी है उसकी हमारी सीधी साइड होगी और जो हमारी पैंट है उसकी उल्टी साइड होगी। और आप आसन से शुरुआत करेंगे, यानी कि जो आसन की सिलाई है वहाँ से आप पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा कि पट्टी सीधी साइड यानी कि सीधा कपड़ा, और जो पैंट है वो हमारा उल्टा, डायरेक्शन उल्टी होगी, ताकि जो पट्टी सीधी होकर फोल्ड होकर आएगी तो वो सीधी साइड पे सीधी ही होकर आएगी। तो इस तरीके से आप लगाना है इसको। और हर जैसे आप फ्रंट में बेल्ट और बैक में इलास्टिक लगाएंगे तब भी इसी ट्रिक से, और जैसे दोनों तरफ इलास्टिक डाल रहे हैं तो भी इसी ट्रिक से आपको काम करना है। और ये जो बेल्ट लगकर तैयार होती है, इलास्टिक लगकर तैयार होता है, वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार होता है। तो देखिए पट्टी को मैंने जोड़ लिया है और आपको दिखाई दे रही होगी पट्टी हमारी सीधी है और पैंट जो हमारी है वो उल्टी साइड है। तो यहाँ पे मैं कुछ लेने के लिए उठी थी, सॉरी, इलास्टिक लेने के लिए उठी थी, या पता नहीं मेजरमेंट देखने के लिए मैं उठी थी, क्योंकि 2-3 दिन से कटी रखी थी पैंट और इसका मेजरमेंट मुझे थोड़ा ध्यान नहीं था। तो इसकी कमर है हमारी, जितनी भी हमारी कमर होती है उससे हमें 6 माइनस करना होता है इलास्टिक डालने के लिए, अगर हम राउंड में डाल रहे हैं तो। और अगर हम बैक पार्ट में डाल रहे हैं तो वहाँ आप 4 से 5 माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 6 डिवाइड किया है, तो 34 से जब 6 डिवाइड करेंगे तो 28 इंच की जो हमारी इलास्टिक इसमें लगेगी। 1 इंच मार्जिन लेंगे, यानी कि 29 इंच का इलास्टिक हम लेंगे, तो सिलाई लग के ना ये 28 का ही रह जाएगा। तो जितना हमारा ये नेप बैठता है उतना, यानी कि 28 इंच का हमने इलास्टिक कट कर लिया है। इसे हम करेंगे ज्वाइंट और फिर मैं आपको इसमें लगाना बताऊंगी। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आपको मेरे चैनल पर छोटे छोटे ट्रिक्स आपको देखने के मिलेंगे, जो कि सिलाई में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं बताती हूँ और ज़्यादा कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ जिससे कि जो छोटे लेवल पर सिलाई करते हैं या जो खुद घर की सिलाई करते हैं या अभी अभी सिलाई करना जिन्होंने शुरू किया है, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम हार्ड ऐसा कुछ पॉइंट बताते हैं तो थोड़ा सा समझने में देखिए मुश्किल हो ही जाती है। तो मेरे चैनल पर ना आपको बिल्कुल आसान और सिंपल ट्रिक मिलेंगी, जिससे आप आसानी से, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी सिलाई करने में। आप इंजॉय करेंगे और आसानी से आप अपना जो हॉबी है या अपने घर के कपड़े हैं सिल कर तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी पैंट की सीधी साइड थी और बेल्ट की उल्टी साइड,
उसमें हमने सेंटर से सेंटर रखना है आसन का, और वहाँ पे हमने इलास्टिक को रख के और सीधी साइड की तरफ पट्टी को फोल्ड करेंगे, यानी कि पैंट की सीधी साइड होगी, और पट्टी जब इलास्टिक को अंदर लेते हुए फोल्ड होगी तो वो भी सीधी साइड पे ही दिखेगी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पे आप जब आप शुरू करेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ सीधा और उल्टा मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे इसी की ट्रिक के साथ हमें इस पूरी बेल्ट को कंप्लीट करते जाना है। इलास्टिक छोटा है और कमर की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, तो हमें इलास्टिक पर सिलाई बिल्कुल भी नहीं चलानी है। इलास्टिक को धीरे धीरे खींचते जाना है और सिलाई को उसके बराबर में बिल्कुल इक्वल साइज में लगाते जाना है फोल्ड करते हुए। तो एकदम एक बार में ही आपका इलास्टिक जो है डलकर पैंट में हो जाएगा तैयार, फिनिशिंग भी, और ये जल्दी ही आपका काम बन जाएगा। और बिल्कुल भी कोई ऐसा खास मेजरमेंट इसमें नहीं है कि आपको ऐसे वैसी ट्रिक लगानी पड़ेगी तब जाकर ये पैंट तैयार होगी। तो अभी मैंने पैंट की मोहरी तैयार नहीं की है, तो देखिए मैंने कितने आसान तरीके से ये बेल्ट इसमें अटैच कर ली है और इलास्टिक भी अंदर जा चुका है। अगर आपको इस तरीके से सिलाई लगाने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप पहले इंची टेप के नाप से जितना चौड़ा आपका रबड़ है उतनी पट्टी पर निशान लगा लीजिए। पहले उसे जैसे हम सलवार का नेफा मोड़ते हैं उसे मोड़ लीजिए, और फिर जैसे इसके अंदर हम नाड़ा डालते हैं उसी तरीके से आप इलास्टिक को डाल सकते हैं। तो ये टेक्निक भी आप अपना सकते हैं, और अगर आपको ये भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट कर देना, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो एक जगह से आप ज़्यादातर सेंटर पॉइंट से ही, यानी कि जो आसन की सिलाई होती है बैक हो या फ्रंट, वहीं से सिलाई शुरू करें और रबड़ को और कपड़े को खींचते हुए आप सिलाई लगाना शुरू करें। तो ये होगी हमारी फिनिशिंग की सिलाई। इसके बाद हमारी जो पैंट में फ्रंट और बैक में जो इलास्टिक है वो हो जाएगा कंप्लीट एकदम बिल्कुल। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन एक बार या दो बार आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे ना तो आप फटाफट बिना किसी से पूछे और आप ये टेक्निक से ये बेल्ट तैयार कर सकते हैं फ्रंट और बैक की। फ्रंट में मैंने जेब लगाई है और अभी नीचे की मोहरी मैंने तैयार नहीं की है, तो हमारी जो पैंट है वो ऊपर से हो चुकी है तैयार, और फिनिशिंग देख लीजिए कितनी अच्छी। ऐसी ही ट्रिक जानने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं कल।